नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लेसन प्लान किस प्रकार बनाया जाता है उस विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए हमें एक टॉपिक का चुनाव करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है जल प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट यहाँ पे विज्ञान मैंने डाला है, सब सब्जेक्ट जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, मतलब सब सब्जेक्ट में मतलब जैसे दोस्तों हम लोगों को वही डालना है। जैसे विज्ञान पढ़ा रही हूँ तो जीव विज्ञान मेरा सब्जेक्ट है तो जीव विज्ञान पढ़ाई। अगर आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री, तो आप वहाँ पे ये डालेंगे। ठीक है दोस्तों, नेम ऑफ स्टूडेंट में आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको हाइड करके रखा है। ठीक है दोस्तों, रोल नंबर में आप अपना रोल नंबर डालिएगा और स्कूल में जिस स्कूल में आप पीयूटी के लिए गए हैं उस स्कूल का यहाँ पे नाम डालना है। ठीक है दोस्तों, क्लास यहाँ पे जिस क्लास को आप पढ़ाने जाएंगी उस क्लास को डालना है। पीरियड जिस पीरियड में जाएंगे और कालांश में वो यहाँ पे डालना है। टाइम 40 मिनट और डेट जिस डेट में आप पढ़ा रही हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये जो टाइम है ना दोस्तों, ये थोड़ा वेराई करता है, मतलब अलग अलग होता है। किसी स्कूल में 35 मिनट का होता है, किसी स्कूल में 40 मिनट का होता है, किसी स्कूल में 45 मिनट का होता है। तो जिस स्कूल में आपका पीओटी मतलब इंटर्नशिप पढ़ रहा है दोस्तों, उस स्कूल में जिस तरह का टाइम होगा आप वहाँ पे डालेंगे। ठीक है, सेम सेम नहीं डालना है कि मेरा 40 मिनट है तो आप भी 40 मिनट डाल दिए, ऐसा नहीं। ठीक है दोस्तों, पीरियड यहाँ पे थर्ड पीरियड, अगर मैंने यहाँ पे थर्ड पीरियड डाला है तो जरूरी नहीं कि आप भी थर्ड पीरियड डालो। आप जिस पीरियड में जाएंगे क्लास लेने वो पीरियड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, टीचिंग पॉइंट यानी शिक्षण बिंदु। ठीक है, यहाँ जैसे कि मैंने पढ़ा रही हूँ जल प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स में मैंने लिया है जल प्रदूषण व कारण, जल प्रदूषण के प्रभाव, जल प्रदूषण नियंत्रण। सामान्य उद्देश्य में द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में सामान्य उद्देश्य मैंने डाला है। ठीक है दोस्तों, पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, दूसरा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना और तीसरा छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसी में विशिष्ट उद्देश्य डालेंगे। पहला उद्देश्य है छात्र जल प्रदूषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा छात्र जल प्रदूषण की व्याख्या कर सकेंगे, तीसरा छात्र जल प्रदूषण की जानकारी प्राप्त करेंगे। टीचिंग मेथड में यहाँ हो जाएगा व्याख्यान विधि और प्रश्नीकरण विधि। ठीक है दोस्तों, टीचिंग एड्स में आप यहाँ पे चौक, डस्टर, पुस्तक, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, पीपीटी, मॉडल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जो जो आप टीचिंग एड्स का जिस टीचिंग एड्स का आप इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस नॉलेज में दोस्तों छात्राएं जल प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए हमारा दोस्तों वो जिगजैग मेथड होना चाहिए। मतलब अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है जेड, उसी समान होना चाहिए हमारा क्वेश्चन का भी मेथड। ठीक है, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी यानी हम प्रशिक्षु छात्र छात्राएं, ठीक है, जो ट्रेनिंग पीरियड में है, और स्टूडेंट एक्टिविटी में जो बच्चे हैं, ठीक है, जो जवाब देंगे। अब देखिए मेरा पहला प्रश्न है पानी के स्रोत क्या क्या है, तो बच्चे जवाब देंगे कुआं, नदी, तालाब, समुद्र आदि। ठीक है, अब इन्हीं किसी एक से हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा नदी या तालाब। देखिए नदी या तालाब मैंने यहाँ पे लिखा है, तो नदी या तालाब में अगर हम कचरे फेंक दें तो क्या होगा, तो बच्चे जवाब देंगे पानी गंदा हो जाएगा नदी और तालाब का। ठीक है, उसके बाद देखिए अब पानी गंदा, तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, पानी का गंदा या प्रदूषित होना क्या कहलाता है, तो बच्चे जवाब देंगे जल प्रदूषण। ठीक है, चौथा नंबर पे मैंने डाला है जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। कुछ जो तेज बच्चे रहेंगे वो इसका आंसर कर देंगे एक दो, ठीक है, लेकिन सारे बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो मेजोरिटी होता है जिस क्वेश्चन में, उसी को हम यहाँ पे समस्यात्मक बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ द एम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेसन प्लान के ऊपर बनाऊं और आपका मदद कर सकूं। ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ द एम में हम लोग लिखेंगे बच्चों आज हम लोग जल प्रदूषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।
ठीक है दोस्तों। अब आएगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में यहाँ पे देख सकते हैं टीचिंग पॉइंट है, पीपल टीचर एक्टिविटीज़ है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है, ब्लैक बोर्ड वर्क है। ठीक है दोस्तों। पहला टीचिंग पॉइंट है जल प्रदूषण व कारण। अब जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से वह अशुद्ध हो जाता है, जिसे प्रदूषित जल कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण उद्योगों से निकले विषैले रासायनिक पदार्थ। यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा दोस्तों, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है दोस्तों। पॉलीथीन नहलाने से निकली गंदगी, मल मूत्र त्याग से जल प्रदूषित हो जाता है। कीटनाशक आदि भी जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अब थोड़ा सा विराम लूँगी और बच्चे से कुछ प्रश्न पूछूंगी कि हाँ कि बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं, सुन भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो उसका बच्चों का टेस्ट लेने के लिए मैं यहाँ पे कुछ 1-2 प्रश्न पूछूंगी। आप लोग भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 2 ही प्रश्न पूछे, 3-4 भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रश्न पूछा, पहला, जल में कौन से पदार्थ मिलने से जल अशुद्ध हो जाता है? तो बच्चे जवाब देंगे अवांछित पदार्थ। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा, जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है? तो बच्चे जवाब देंगे उद्योगों से निकले विषैले पदार्थ, पॉलीथीन, मल मूत्र आदि से। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने यहाँ पे लिखा जल प्रदूषण के स्रोत। तो यहाँ पे जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉलीथीन, रासायनिक पदार्थ, मल मूत्र, कचरा, कीटनाशक आदि। ठीक है दोस्तों। अब है जल प्रदूषण के प्रभाव। ठीक है। वाहित जल द्वारा प्रदूषित जल में जीवाणु, कवक, वायरस तथा परजीवी होते हैं। मल युक्त जल के उपयोग से हैजा, पेचिश, चर्म रोग हो जाते हैं। जल में प्रदूषण से जलीय पौधों, जलीय जंतुओं व मृदा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों। कीटनाशक रसायन भी जलाशयों तक पहुंचकर जल प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में प्रभाव में करके लिख देंगे, रोग उत्पन्न होते हैं जैसे हैजा, पेचिश आदि। पेड़ पौधे आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है जल प्रदूषण नियंत्रण। मतलब अब जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करेंगे वो बच्चों को बतलाना है। ठीक है। अब फिर से मैं जब पढ़ाऊंगी तो बच्चे फिर से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। आप भी पढ़ाएंगे और बच्चे आपके भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला मैंने लिखा है हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को जल में ना मिलाएं। ठीक है दोस्तों। जलाशयों में गंदगी करने, नहाने, कपड़े धोने आदि कामों को रोका जाना चाहिए। कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना चाहिए। नदी तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहन धोने से मना करना चाहिए। शौचालय की गंदगी नदियों में नहीं जाना चाहिए। पेयजल स्रोतों की नियमित अंतराल पर जांच व सफाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए नियंत्रण, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने नियंत्रण, अब किस तरह नियंत्रण करना है? तो कचरा ना फेंके जल में। दूसरा, नहाना, कपड़ा धोना, पशुओं को नहलाना, वाहन धोना आदि बंद होना चाहिए। तीसरा, नियमित अंतराल पर जांच आदि। ठीक है दोस्तों। अब रिकैप्चुलेशन में दोस्तों अब हमें इसमें यह लिखना है, मतलब जो बच्चों को मैंने पढ़ाया। ठीक है। तो अब उसी शिक्षण बिंदु को यहाँ पे सारांश यानी शॉर्ट में लिखना है। आप चाहें तो बच्चों को पुनरावृत्ति करने के लिए आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से वह अशुद्ध हो जाता है, जिसे प्रदूषित जल कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण उद्योगों से निकले विषैली रासायनिक पदार्थ, पॉलीथीन, नहलाने से निकली गंदगी, मलमूत्र त्याग से जल प्रदूषित हो जाता है। होम असाइनमेंट में आपको बच्चों को होमवर्क देना है, गृह कार्य देना है जो वो घर पे करेंगे। जल प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण के प्रभाव बताइए। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ये जो लेसन प्लान है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। और मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को एक बार फिर से बोल दे रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर। और मैं आगे भी इसी तरह वीडियो लेसन प्लान के ऊपर डालते रहूँगी, तो मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।